रविवार की सुबह थी। शहर में हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी। हवा में सर्दियों की मिठास और धूप की नरमी दोनों घुली थीं। उसी सुबह अर्जुन ने अपने पिता रामप्रसाद को साथ लेकर बाहर खाने का फैसला किया। कई महीनों से वे सोच रहे थे कि पापा को बाहर ठीक से घुमा भी लाएं, कहीं बैठकर आराम से खिलाएं, जैसे बचपन में पिता उन्हें चाट पकौड़ी खिलाने ले जाते थे। रामप्रसाद जी अब 70 वर्ष से ऊपर के हो चुके थे। शरीर पहले जैसा चुस्त नहीं रहा था। हाथ हल्का हल्का कांपने लगा था और घुटनों में दर्द अक्सर परेशान कर देता था। पर उनके चेहरे पर वही मासूम सी शांति अभी भी रहती थी, जो उम्र के साथ और भी गहरी हो गई थी। अर्जुन ने धीरे से पिता का हाथ पकड़ा और कार में बैठाया। रास्ते में पिता बोले, कितने दिन हो गए बेटा बाहर निकलना। अच्छा किया जो ले आए। अर्जुन मुस्कुराया, आपने हमें बहुत खिलाया है पापा, आज हमारी बारी है। कुछ ही देर में दोनों एक सुंदर रेस्टोरेंट में पहुंचे। अंदर रोशनी, फूलों की खुशबू और हल्की सी बजती संगीत की धुन वातावरण को और भी सुंदर बना रही थी। वेटर ने उन्हें एक टेबल पर बैठाया और पानी परोसा। रामप्रसाद जी ने मेन्यू लेने में थोड़ा समय लगाया। आंखों पर मोटा चश्मा था, अक्षर धुंधले पड़ते थे। अर्जुन ने मेन्यू उनके सामने करके पूछा, बताए क्या खाएं आज। जो तुम खा रहे हो वही ले लो बेटा। नहीं, आज आपकी पसंद। तो फिर पुलाव और दाल मखनी ठीक रहेगी। खाना आ गया। प्लेटों से उड़ती भाप, मसालों की खुशबू और ताजे मक्खन की महक। अर्जुन ने धीरे से पिता की प्लेट में भोजन सर्व किया। रामप्रसाद जी ने खाने की कोशिश की, लेकिन चम्मच उनके कांपते हाथ से बार बार टकरा रहा था। दाल का एक छोटा सा दाग उनकी शर्ट पर पड़ गया। उन्होंने संकोच में इधर उधर देखा। आसपास बैठी कुछ नौजवान टेबलों ने ध्यान दिया। कुछ के होठों पर हल्की सी हंसी तैर गई। किसी की आंखों में दया, किसी में असहजता, पर अधिकांश में अनदेखा करने की कोशिश। अर्जुन ने पिता की ओर देखा। कोई बात नहीं पापा, इस दाल को तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। वे हंस पड़े। पिता भी मुस्कुराए और खाना जारी रखा। लेकिन धीरे धीरे खाने की बूंदें कभी दाढ़ी पर, कभी उंगलियों पर लगती रहीं। कभी चम्मच गिरता, कभी रोटी टूटकर प्लेट के बाहर गिरती। आसपास के कुछ लोग अब फुसफुसाने लगे, बूढ़े को घर पर खाना नहीं खिला सकते, होटल में तमाशा बना रखा है। अर्जुन सब सुन रहा था, पर चेहरे पर जरा भी झिझक नहीं। उसने बड़े आराम से नैपकिन से पिता की उंगलियां साफ की, दाढ़ी पोंछी और उनकी प्लेट फिर जमाई। खाना खत्म होने तक करीब आधा घंटा बीत चुका था। पिता थके से लग रहे थे, लेकिन आंखों में चमक थी, जैसे किसी पुराने यश को फिर से देख लिया हो। अर्जुन ने वेटर को बिल लाने को कहा। बिल आया, कार्ड से पेमेंट हुआ और दोनों धीरे धीरे बाहर की ओर निकले। रेस्टोरेंट के बाहर आते ही पीछे से एक मध्यम आयु के व्यक्ति ने आवाज लगाई, सुनिए। अर्जुन रुक गया। साहब, एक बात पूछूं? उसने झिझकते हुए कहा। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। आपको शर्म नहीं आई? इतने लोग देख रहे थे। आपके पिता की हालत देखकर कई लोग हंस रहे थे। आपकी उम्र के लोग तो अपने माता पिता को ऐसे बाहर दिखाना पसंद नहीं करते, और आप? अर्जुन के चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं, बस एक बहुत शांत मुस्कान उभरी। उसने कहा, शर्म मुझे तब भी नहीं आई थी जब मैं छोटा था और मेरे पापा मुझे खिलाते खिलाते थे। तब मेरे हाथ से भी खाना गिरता था, दाल कपड़ों पर पड़ जाती थी, रोटी मुंह पर चिपक जाती थी, चम्मच तो छोड़िए पूरा कटोरा गिर जाता था। तब मेरे पापा ने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने तो बस इतना सोचा कि बेटा सीख रहा है। वह थोड़ा रुका, फिर बोला, बचपन में जब मैं गिरता था वे मेरे घुटने साफ करते थे। आज उम्र ने उन्हें गिराना शुरू किया है, तो मैं उन्हें क्यों नहीं संभालूं? आज मुझे वही करना है जो उन्होंने किया था। वे आदमी स्तब्ध रह गए। अर्जुन ने आगे कहा, हम अपने माता पिता को बूढ़ा होते देखकर यह भूल जाते हैं कि वे भी कभी हमारे जैसे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि तब हम बढ़ रहे थे और अब वे ढल रहे हैं। हमारे बढ़ने पर समाज ने ताली बजाई, लेकिन उनके ढलने पर समाज हंसी उड़ाता है। दोनों ही प्रक्रियाएं प्राकृतिक हैं, पर हमारा नजरिया अस्वाभाविक है। पास खड़े एक बुजुर्ग दंपति ने यह बात सुनी और आंखों में नमी लिए मुस्कुराए। कुछ नौजवान जो हंस रहे थे अब चुप खड़े थे। अर्जुन ने पिता का हाथ थामा और धीरे से कहा, पापा चलें, आज आइसक्रीम भी खाएंगे। रामप्रसाद जी ने हल्की हंसी से कहा, तू बड़ा आजकल खर्चा कर रहा है। अर्जुन बोला, खर्च नहीं, कर्ज चुका रहा हूं पापा। आपने मुझ पर जो खर्च किया था उसका ब्याज भी ठीक से नहीं दिया है मैंने। दोनों आगे बढ़ गए। थॉट बलून सीख। समाज अक्सर हमें ये सिखाता है कि बच्चों की परवरिश गर्व की बात है, पर बुजुर्गों की देखभाल बोझ है। पर सच यह है, माता पिता बुजुर्ग नहीं होते, वे बस वापस बच्चे हो जाते हैं।
और उस उम्र में उन्हें दया नहीं, साथ चाहिए, इज्जत चाहिए, छोड़ दिए जाने का डर मिटाने वाला हाथ चाहिए। बुजुर्ग होना अपराध नहीं, अपराध है उन्हें अकेला छोड़ देना। क्योंकि आज जो पिता हैं वे कभी पुत्र थे, और आज जो पुत्र है वह भी कल पिता होगा।